कि पूरे देश के अंदर जो 5 राज्यों के चुनाव हुए और पांचों राज्यों में भाजपा चारों तरफ से आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे इस बात का संतोष है कि जहां से हमने यात्रा शुरू की थी, जितने हमारे विरोधी या हमको कुछ कहने वाले सुनने वाले लोगों को मुंह की खानी पड़ रही है। केरल से लगा करके तमिलनाडु तक जहां हम अपना जनाधार है। केरल तो हमारे लिए एक तरह से लोग कहते थे ये हमारा मरुस्थान है, रेगिस्तान है, लेकिन केरल में भी हमने जब एकदम मेट्रो मैन को उतारा ले जा करके एक अननोन पर्सन भी जाकर अगर भाजपा का झंडा लेके जाता तो उसको विजय मिलती है। उसी प्रकार से बंगाल में हमने 3 से सफ़र प्रारंभ किया था। प्रशांत किशोर से लेकर सब लोगों ने कहा था कि हम राजनीति छोड़ देंगे अगर 100 के आसपास भी बीजेपी पहुंचेगी। प्रशांत किशोर देख ले क्या हो रहा है। जिस ढंग से हमने अपनी बात को कहा है, बंगाल का अपना महत्व है। ये वही वाली हाल है जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपनी सीट 18 जीत के दिखाई थी, तब भी कहने वाले कह रहे थे कि हमारे आते पते नहीं लगने वाले हैं। असम में हम दोबारा अपनी सरकार बना करके साबित कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ पता नहीं क्या क्या बोला गया था, कितने प्रकार से देश भर में माहौल बनाया था, लेकिन अंततः असम की जनता ने भाजपा को पसंद किया है। पुडुचेरी में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तो एक तरह से भाजपा का रुझान चारों तरफ है और मैं उम्मीद करता हूं कि भाजपा और अब जिस ढंग का ये पोलराइजेशन हुआ है, आने वाला समय निश्चित रूप से भाजपा के लिए पूरा देश एक क्षत्र पार्टी के नाते से भाजपा को एक्सेप्ट कर रहा है। बंगाल चुनाव को लेकर क्या रणनीति तैयार की थी? बंगाल में विपक्ष में कैसे आ सकते हैं? बंगाल में हमने 3 से शुरू किया और बंगाल में जिस ढंग से खुला नंगा नाच टीएमसी ने किया है, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था। मैं स्वयं बंगाल कलकत्ता के अंदर था। केंद्रीय मंत्री की गाड़ी के आगे पुलिस की गाड़ी, पीछे पुलिस की गाड़ी, सीआईएसएफ पुलिस फोर्स, उनके बीच उनकी गाड़ी तोड़ देते हैं। आम कार्यकर्ताओं को घर से निकाल करके मारते हैं, दुकानें तोड़ देते हैं। क्या बताएं इसको, कट नीति के अंतर्गत जिस ढंग से खुला पैसों का तांडव चलाते हैं। मैं तो भगवान से कामना करता हूं कि ये पूरे देश में कहीं अगर कहीं नहीं हो रहा तो ये बहुत बड़ी कामना है। एक तरह से ये खुला जितना गंदा तरीके से बंगाल की राजनीति में टीएमसी और पूर्ववर्ती सरकारों ने माहौल बनाया है, इससे बंगाल की ग्रोथ कितनी गिर गई। लगा था मूल रूप से रासबिहारी विधानसभा कलकत्ता के अंदर, जहां हमारे उप सेना अध्यक्ष डॉक्टर सुब्रतो साहा वहाँ पे काम कर रहे थे और जिनने सर्जिकल स्ट्राइक में भाग लिया था। पास की भवानीपुर और ट्रालीगंज और इन व्यवस्थाओं में भी हमने सहयोग किया। हमारी बंगाल के अंदर की जो ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहर तक के अंदर भाजपा का जो रुझान बढ़ा है, उसने भाजपा की और माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय अमित शाह के नेतृत्व में जनता का विश्वास जीता। चुनाव हारते हुए नजर आ रही थी, इससे बढ़ के ममता बनर्जी के लिए क्या बचेगा? ममता अपनी सीट बचा ले तो बंगाल बचेगा ना भाई। अब तो अपने आप से नैतिक रूप से बंगाल के अंदर ममता अगर चुनाव हारती है तो इसको आप क्या बोलोगे? आम लोगों की प्रतिक्रिया है कि एक राज्य को बचाने के लिए पूरे देश को महामारी के संकट में झंझोड़ दिया प्रधानमंत्री ने। देखो, ये बेबुनियाद आरोप है। चुनाव आयोग अगर पार्टी का कार्यक्रम डिक्लेयर करता है, चुनाव का निश्चित समय सीमा रहती है, चुनाव का प्रत्येक चरण निश्चित रहता है, ऐसे में लोकतंत्र की एक तरफ हमारी मर्यादा रहती है, दूसरा जो चुनाव आयोग को जैसे संदेश मिलते गए, जो उनने नियम बनाए, कोरोना की गाइडलाइन बनाई, अक्षरशः उसका पालन किया है।